वेरी गुड इवनिंग आप सारे लोगों को। आप सब लोगों का रवि सर सुपर 50 के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं आज अपने एक और सेलेक्टेड स्टूडेंट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आप लोगों को जागृति से मिलवाना चाहूँगा। जागृति का सिलेक्शन रीजनल रूरल बैंक में हुआ है बिहार में, और ये अपने सक्सेस की गाथा, इनको सक्सेस कैसे मिला पीटी, मेंस और इंटरव्यू में, ये आप लोगों को बताएंगी। सुपर 50 का ये सुनहरा जो रथ है ये और भी आगे जाएगा और बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों को मिलने का मौका मिलेगा। अब हम लोग जागृति से बात करते हैं। मेरा नाम जागृति कुमारी है। मैं गया बिहार से हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने तैयारी करना मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तैयारी के दौरान मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया तो मैंने पीटी क्लियर किया। उसके बाद मेरा नहीं हो पाया तो उसके बाद मैं दिल्ली आ गई। मेरा रवि सर से कांटेक्ट हुआ। मेरी बहन ने सर के बारे में बताया। उसने बताया कि सर के पास जाओ, सर बहुत अच्छा करवाते हैं। मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद मैंने यहाँ आने के बाद मैंने देखा सर बहुत अच्छे से पीटी की तैयारी करवाते हैं। सर हर चीज़ की तैयारी बहुत अच्छे से करवाते हैं। जागृति आप लोग को बताएंगी, क्योंकि जब इंसान सेलेक्टेड होता है तो बहुत सारे सब होते हुए भी उनके पास सब नहीं रहते, तो शुरू से लेकर के ये थोड़ी घबराया करती थी, लेकिन इसने मेहनत कभी भी करना नहीं रोका। मैंने देखा चाहे वो पीटी हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो। तो जागृति आप लोग को बताएंगी अभी कि सुपर 50 में पीटी से लेकर के मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक चीजें कैसे कैसे हुई, वो आप लोग को धीरे धीरे एक एक करके सबके बारे में बताएंगी। जैसा कि सब जानते हैं, अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो खुद जानते हैं, सर बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाते हैं। वो पीटी की तैयारी के लिए सब टाइमर सेट करके, हर सेक्शन का टाइमर सेट करके स्टूडेंट से सेट बनवाते हैं। जैसे रीजनिंग का अलग हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ्स का हो गया। अब तो सर ये भी करने वाले हैं, वो हम लोगों को 20 मिनट की जगह 19 मिनट ही, 1 मिनट कम टाइम दे करके इस तरह से क्वेश्चन सेट करवाते हैं ताकि हमारा स्पीड और ज़्यादा ही बढ़ सके। वो हर सेक्शन पे सर ध्यान देते हैं। चाहे वो आपका अगर पीटी क्लियर हो जाता है तो पीटी के बाद वो मेंस के लिए भी अच्छे से तैयारी करवाते हैं। जब मेंस क्लियर होता है तो उसके बाद वो इंटरव्यू की भी तैयारी अच्छे से करवाते हैं। पीटी का तो बता दिया कि सेक्शनल होता है, और जब मेंस आता है तो मेंस का मेंस का लेवल पीटी के अकॉर्डिंग हाई होता है। जागृति मैं आपसे मेंस के पहले एक चीज पीटी के बारे में पूछना चाहूंगा कि बच्चों को पीटी में अपना स्पीड को मतलब बढ़ाने के लिए और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरे तरफ से तो ये कहूँगी कि जितना ज़्यादा वो पीटी का टेस्ट देते हैं उससे उनका स्पीड बढ़ता है। पीटी का टेस्ट देने से मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे और उसका बैकअप करेंगे उससे हमारा स्पीड बढ़ता है, तो हम पीटी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि पीटी में कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से होता है, मेन तो कैलकुलेशन ही होते हैं। 20 नंबर 25 नंबर तो कैलकुलेशन से ही मिल जाते हैं। बाकी रीजनिंग में भी 17 नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं। पजल्स भी इजी आते हैं जो कि आसानी से कोई भी कर लेता है। इंग्लिश का भी लेवल देखा जाए तो इंग्लिश भी इतना हाई नहीं होता कि कोई नहीं कर सकता अगर उसका बेसिक ग्रामर कॉन्सेप्ट। उसके 15 नंबर कैलकुलेशन का कहने का ये मतलब है कि नंबर सीरीज में भी कैलकुलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आपको फैक्टराइज करना है, कैलकुलेशन में खुद कैलकुलेशन है, डीआई में कैलकुलेशन है, सब चीजें कैलकुलेशन है। 10 नंबर देखा जाए तो अरिथमेटिक आता है, वो भी उसमें से भी 5 क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, जो जिनका थोड़ा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो बना लेते हैं। बस पीटी बोला जाए तो एक तरह से स्पीड का ही है। जिनकी स्पीड अच्छी होती है वो पीटी क्लियर कर लेंगे। मेंस के लिए बच्चों को क्या राय देना चाहेंगे आप जागृति? मेंस के लिए तो ये बोलना चाहिए कि मेंस के लिए बेसिक से मतलब आपका कोई जो हम लोग फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं छोटा कि शॉर्टकट से, ये सब से कुछ नहीं होता है। मेंस का क्वेश्चन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आसानी से बना सकता है। उसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको बनाने के लिए तो आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए सबको अरिथमेटिकल चैप्टर लगाना चाहिए स्टार्टिंग से। टाइम जैसे कोई भी चैप्टर उठाया, पहले उसका थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन, फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन, फिर उससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन। जितना ज़्यादा वो प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा वो मेंस में फिर वो अच्छे से बना सकते हैं। न्यूज़पेपर का क्या रोल है मेंस के लिए? न्यूज़पेपर को तो बहुत ज़्यादा ही रोल है। बिना न्यूज़पेपर के आज के टाइम में मेंस तो इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है कि मेंस निकलेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होती है, हम लोग पैसेज को अच्छे से समझ पाते हैं, फिर उसका आंसर हम लोग दे पाते हैं। क्योंकि मैंने खुद इतने सारे मेंस दिए हैं कि मुझे पूरा अच्छे से पता है कि मेंस में मैं भी थोड़ा सा लापरवाही करती थी। मैं पेपर नहीं पढ़ती थी, मैं सोचती थी कि बिना पढ़े मैं क्लियर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप पेपर नहीं पढ़ोगे आपका मेंस अभी तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि अभी जो पूरा पैसेज आता है सारा
पूरा क्वेश्चन ही रीडिंग बेस्ड होता है, चाहे आप पैसेज ले लो, चाहे आपका जो फिलर्स होता है, वन लाइनर फिलर्स आता है, या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, वो भी अब बड़े बड़े आते हैं बिल्कुल। पहले तो एक छोटा सा पैराग्राफ होता था, उसे ही अरेंज करना होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है पूरा। जैसा कि मैं जागृति और इनके साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बात बोला करता था कि ए से जेड के जो अल्फाबेट्स हैं उन अल्फाबेट को जोड़ोगे तो वर्ड बनेगा, उस वर्ड को जोड़ोगे तो सेंटेंस बनेगा, और उस सेंटेंस को जोड़ोगे तो पैराग्राफ बनेगा। यानी छोटे छोटे चीज़ों को रीडिंग डालना बहुत जरूरी है। जैसा कि जागृति वगैरह अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के पहले मैं इन्हें कहता था कि करंट अफेयर्स का गूगल पे रवि सर ब्लॉग पढ़ो, जो कि इन लोगों को डेली 10 करंट अफेयर्स वहाँ से मिला करता था। उसके बाद न्यूज़पेपर में बिजनेस पेज, न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल वगैरह क्लास में रीडिंग होती थी। बताएंगी जागृति आप लोगों को क्लास में भी कैसे लिंक सेंड करके हम लोग रीडिंग करते हैं, हर बच्चे से रीडिंग करवाते हैं। क्लास का तो हमारा शेड्यूल बहुत अच्छा है। पहले तो आते के साथ पीटी का टेस्ट हो गया, पीटी का हो गया तैयारी, पीटी का होने के बाद फिर उसके बाद अपना मेंस का भी जैसे चल रहा है, जैसा एग्जाम होता है उस अकॉर्डिंग, जैसे कि अभी मेंस का जो एग्जाम है 20 तारीख को, इसके कारण सर अभी बच्चों से ज़्यादा मेंस का ही क्वेश्चन बनवाते हैं। पूरा ध्यान दिया जाता है, मतलब जैसे कि हुआ पीटी का सेट, कोई भी सेट हुआ, सेट होने के बाद जो क्वेश्चन जिससे नहीं बना वो आके बोर्ड पे बताते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग खुद आपस में डिस्कस करते हैं, बाहर से कोई नहीं आता है, हम लोग जिसको जो क्वेश्चन आता है वो आगे आता है, बोर्ड पे बताता है, और इस तरह से पूरे क्लास का डिस्कशन हो जाता है। इंग्लिश के बाद मैथ्स और रीजनिंग के लिए बच्चों को मेंस के लिए क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए जितना, जैसे सर तो सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, सर ने तो सारा चीज़ दिया हुआ ही है, जो जितना सर देते हैं अगर उसको भी सब फॉलो कर लिया, और वो जितना भी डाउट रहा उसका किसी से खुद से कर लिया, किसी से पूछ लिया, सर से कर लिया, सर तो कुछ कभी मना नहीं करते हैं, हम नहीं करवाएंगे। अर्थमेटिक का क्या योगदान है मेंस के मैथ्स में? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीआई जो अब आता है वो भी अर्थमेटिक बेस्ड ही होता है, कुछ भी मतलब जो भी आता है वो अर्थमेटिक बेस्ड ही होता है। कैलकुलेशन मेंस के एग्जाम में नहीं आता, एक भी नहीं आता। अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो वो क्लर्क में आता है, पीओ में तो वो आता ही नहीं है, तो इसी कारण अर्थमेटिक तो अच्छा करना ही पड़ेगा, बिना अर्थमेटिक के मेंस नहीं होने वाला है। करंट अफेयर्स को आपने क्विज से क्या सीखा, या मेंस में करंट अफेयर्स आपने कैसे किया, अपने ब्लॉग से कैसे किया, पीडीएफ से कैसे किया, क्या क्या होता है सुपर 50 में करंट अफेयर्स के लिए, खास कैसे क्लास में लोगों को रटवाया जाता है, उसके बारे में बताइए। मेंस के एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जीए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ इंग्लिश कितना भी कर लो तो उसका लेवल बहुत हाई होता है, तो करंट अफेयर्स हमारे क्लास में बहुत अच्छे से होता है। सर तो पहले अपना पीडीएफ देते हैं, फिर डेली वाइज ब्लॉग मेंटेन होता है, फिर सर क्यूज भी करवाते हैं, उस क्यूज से हमें बहुत फायदा होता है। जैसे कि जब कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में याद रहता रहता है, तो इस तरह से सर क्यूज करवाते हैं ताकि सारे बच्चे अच्छे से रिटेन कर सके। क्विज में बिना ऑप्शन के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते सर, हैं? यहाँ ऑप्शन नहीं दिया जाता, बिना ऑप्शन के ही क्वेश्चन होते हैं। और आप हमें बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या बेनिफिट मिला आपको यहाँ से? इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब मैंने यहाँ, जैसे कि यहाँ कोई ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको इतना ही मार्क मिलेगा, जिसकी जिस चीज़ में कमियाँ होती हैं ना सर उस पर काम करते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो जाता, तो सर ने मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे करके, मतलब वो सर खुद से भी मेरा मॉक ले लिया करते थे। सर यहाँ पे ऐसे तो पूरा मॉक, एक जैसे हम लोग वहाँ इंटरव्यू देने जाते हैं, जिस तरह वहाँ पे पैनल होती है, सर भी यहाँ ऐसा ही इंतजाम करते हैं। बाहर से बहुत सारे सर के नॉन है जिनको सर बुलवाते हैं, वो हमारा इंटरव्यू लेते हैं, वो फिर उसके बाद हमारा जब इंटरव्यू हो जाता है तो वो हमारा फीडबैक देते हैं कि पार्टिकुलर बताया जाता है, ऐसे कोई बस ये ओवरऑल नहीं, पार्टिकुलर किसकी क्या कमी थी, आप यहाँ पर वीक हो, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाना है, आपका इस आंसर में थोड़ा सा ऐसे बोलना है। तो यहाँ पे हर एक बच्चे को पॉइंट आउट किया जाता है कि किसके अंदर क्या कमी है। और इंटरव्यू का तैयारी तो बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है, क्योंकि सही बात है, बाहर में तो आप पैसे दे दो, उसके बाद आपका फिक्स है कि 3 मॉक होगा, वो 3 मॉक होता है, उसके बाद चलो आप अपने घर जाओ। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सर ने तो मेरे साथ ही, सर ने मतलब मेरे साथ क्या, जिनका भी वीक होता था, सर ने सबको एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, एक्स्ट्रा मॉक लेकर के सर ही खुद ले लिया करते थे। इस जैसा कि जागृति 2019 का IBPS का कैलेंडर कल आ चुका है, तो आप 2019 में एग्जाम देने वाले बच्चों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए? यही है कि वो प्रैक्टिस करते रहे, जो क्योंकि प्रैक्टिस जो करेंगे उनका सिलेक्शन होगा ही, वो आज अभी हो चाहे 2 साल बाद हो, तो उनका सिलेक्शन हो ही जाता है वो। और सब अपना लगे रहे अभी से, जितना सर काम करवा रहे, सिंपल वही है, अगर जितना सर काम करवा रहे उस काम को भी अगर सारे बच्चे पूरा कर लेते एक दिन में ही, जो उनका मतलब वो बैकलॉग ना छोड़े कि मेरा आज का काम है, मेरा आज से नहीं हुआ, कल कर लेंगे, वो तो पेंडिंग होते ही चला जाता है।
तो उसको तो छोड़ना ही नहीं होता है और सबको कंटिन्यू जितना सर करवाते जा रहे हैं। और फिर करंट अफेयर्स भी, ये नहीं सोचना है कि मेरा पीटी होगा तब हम मेंस का तैयारी करेंगे, तो वो बेकार ही हो जाता है। वो पीटी पूरा हुआ भी कोई काम का नहीं होता है। आज तक मैंने भी अपने इस करियर में आज तक ऐसे किसी को नहीं देखा जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनकी आज तक नौकरी नहीं लगी है। जागृति या इनके ग्रुप में जितने भी लोग थे आपस में बात किया करते थे कि जब सब लोग सब जगह से थक जाता है तो वो सर के पास आते हैं और अंततः बिना रिजल्ट लिए नहीं जाते हैं। इनके ग्रुप में अभी आगे आने वाले समय में और भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके वीडियोस डालेंगे और आप लोग को देख के खुशी मिलेगी। तो सुपर 50 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कमजोर से कमजोर बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। उन्हें मार्कर पकड़ा के सामने कॉन्फिडेंट लाने के लिए टॉपिक्स पे डिस्कशन कराए जाते हैं, अर्थमेटिक के डाउट्स लिए जाते हैं, डीआई बताया जाता है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, पीटी में स्पीड कैसे बढ़ाना है, कैसे कम से कम समय में इनइक्वलिटी, सिलॉक्स, रीजनिंग के और भी मिसलिनियस चैप्टर्स, इंग्लिश का आरसी का अप्रोच, सब कुछ बताया जाता है। बट बच्चे में पढ़ने की लगन होनी चाहिए। जागृति को मैं इनके भविष्य के लिए और इनके ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जागृति यहाँ से और भी आगे जाए। यस सर, मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी, और क्योंकि पढ़ाई को कभी रोकना ही नहीं चाहिए। आदमी को आगे का ही सोचना चाहिए। अभी वो यहाँ पर आया तो इससे वो